नरसिंह जी एक बहुत बड़े सेठ थे, श्री कृष्ण जी के पुजारी थे, उन्हीं को वो भगवान मानते थे, लेकिन दान दून नहीं करते, कंजूस हो गया था। एक नया पैसा दान नहीं करे, और माया का बहुत ज्यादा संपत्ति थी उसके पास, और उसकी हुंडी चलती थी। हुंडी क्या होती है? जैसे वर्तमान में तो बैंक हो गए, यहाँ से ड्राफ्ट बनवा दिया जाता है, पैसे जमा करा दो आपको एक कागज मिल जाएगा, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। ड्राफ्ट ही समझो एक हुंडी, पुराने समय उसको हुंडी कहते थे। तो किसी अक्षेत्रीय सेठ को, शहर के सेठ को, साहूकार को, धनी व्यक्ति को राजा की तरफ से प्रमाणित किया जाता था कि इसके पास इतनी संपत्ति है और ये इतने रुपए तक का की हुंडी यानी ड्राफ्ट बना सकता है। और उससे ड्राफ्ट बनवा करके उसके दस्तखत होते थे, उसके साइन होते थे, उसका कोड वर्ड होते थे, वो अपना लिख देता था। तो आगे वाले सेठ साहूकार उसे परिचित होते थे कि उसकी हुंडी, उसको हुंडी प्राप्त है, तो उसके साइन है, तो वो पैसे दे देते थे, वो कागज रख लेते थे। तो 6 महीने में, 1 वर्ष में अपना वो आदान प्रदान कर लेते थे, वो पैसे अपने लिए दे लिया करते थे। तो ऐसे उनकी इतना सेठ था कि हुंडी भी चलती थी, लेकिन दान नहीं करता था, कति कंजूस था। अब परमात्मा को पता है कि ये माया इसकी दुश्मन बन जाएगी, इस आत्मा का और नष्ट कर देगी, इसलिए उस मालिक ने अपने बच्चे को निकालने के लिए क्या क्या कारण बनाना पड़ा। हम तो भगवान से माया मांगने आते हैं, परमात्मा माया से बाहर निकालने की चेष्टा करते हैं हमारे को। अब हम बालक हैं तो हमने तो केवल माया ही दिखाई देती है, इसका अवगुण नजर नहीं आता। अब सेठ धर्मदास उसकी नरसिंह जी की पत्नी को अड़ोस पड़ोस की स्त्रियों ने कहा कि चल गंगा जी नहान चलेंगे, कार्तिक के महीने में पूर्णमासी को स्नान है। तो वो कहने लगी वे पता प्रार्थना करूंगी, जब मान गया तो वो कंजूस है तो मुश्किल। उसने सेठ से कहा कि सेठ जी ऐसे ऐसे गंगा स्नान करके आवेंगे, आप भी चलो और मैं भी चलती हूँ। और बहुत से लोग आसपास के जा रहे हैं। बहुत आनाकानी की, सेठ ने कहने लगा कि एक रगी इतनी दूर जाके सो रोखिम जोखिम होती है, मन में यही यही ठीक है, सब कुछ ऐसा है वैसा है। लेकिन वो ज्यादा आग्रह करने से उस अपनी पत्नी के साथ चला गया। तो वहां से वो पैदल चला, 2-3-4 दिन में पहुंचा। तो वहां स्नान करने लगा जब गंगा के घाट पे, तो परमात्मा एक ब्राह्मण रूप बना के आ गया और कहने लगा, सेठ जी आप इतनी दूर आए हो, स्नान कर रहे हो, आपका स्नान तभी लगेगा जब आप कुछ दान करोगे, ब्राह्मण को दान करो। अब सेठ नरसिंह कहने लगा, पंडित जी मैं थोड़ा बहुत कम पैसा, मेरे पास धन नहीं है, मैं तो गरीब सा आदमी हूँ, और यहाँ पैसा भी हम थोड़ा सा लाए हैं, किराए का, रस्ते उस्ते खाने खुने का पैसा मेरे पास है नहीं। तो ब्राह्मण ने फिर कहा, ब्राह्मण वेशधारी प्रभु ने कहा कि सेठ जी ऐसे कोई फायदा नहीं, स्नान करने का, दान नहीं किया था। उसकी पत्नी ने भी कहा कि दे दो कुछ थोड़ा बहुत, ब्राह्मण आया है, नाट्या ना करते। तो उसका भी सर हो गया, तू नाले बोल वाली ना, सोचा लिया आया तने, हैं नाले तू चुप करे। कहने का भाव है कि ज्यादा आग्रह करने से ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा के, सेठ ने बोला 1 टका दूंगा, 1 टका। परमात्मा बोले रहा 1 टका दे दे, फिर कुछ तो दे। कहने लगा वहां आजिए, हमारे वहां स्थान, हमारे उस घर पे, हमारे घर पे आजिए जब दूंगा। परमात्मा बोले भाई एड्रेस बता दे, मैं तो वहां आ जाऊंगा। तो उसने, सेठ ने सारा एड्रेस लिखवा दिया। किता होगा इतनी दूर 1 टके खातिर, कौन धक्के खाना जाएगा। उसका उद्देश्य ये था कि टल जाएगी भला। परमात्मा कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, भाई गेल गेल लाग्या फिरू हूं जब तक धरती आकाश। तो सेठ जी अपना नहा धोकर निश्चिंत होकर घर पहुंच गए 2-3 दिन में। अब सेठ जी ने जाकर तब अपनी गठड़ी धरी थी रस घर पे, और परमात्मा तो 1 सेकंड का काम था, वहां पहुंच गए और जाते ही दरवाजा खटखटाया। कहा भाई
वो नौकर आए बाहर, कहने लगे कौन है, आओ जी कैसे आना हुआ। ब्राह्मण वेशधारी प्रभु ने कहा कि भाई आपके सेठ जी ने मेरा 1 टका दान करने की उधार कर रखी है, और उनको कहो कि वो ब्राह्मण आया है वो दान मेरा दे, मैंने आगे जाना है। अब उन नौकरों ने जाकर कहा कि सेठ जी एक ब्राह्मण आया है गंगा घाटते हैं, और वो न्यू कहेगा आपने कोई 1 टका देने की दान की आपने वचन किया था, वो दान मांग रहा है अपना। अब सेठ जी का तोड़ी पड़गी कि तो बड़ा कमबख्त गिल गिला मर रहा है, इसने तो बड़ी कहने लगा, न्यू कह दे सेठ जी बीमार हो गए और परसों देंगे, परसों बाट सफर चल कर आए हैं। तो उन्होंने कह दिया भाई ऐसा है ब्राह्मण जी, सेठ जी पैदल चल कर आए हैं, कुछ तबीयत ज़्यादा ढीली होगी है, परसों कहें हम परसों आपको 1 टका दे देंगे। परमात्मा बोले भाई ठीक है ले परसों दे देंगे, तो ले के जाना पड़ेगा, बार बार के आया जाए। तो उन्हीं का बाग था सेठ का, उसी में ला लिए डेरे भगवान ने, वहीं लौट गया। तो श्याम ने पूछा रहा वो कहाँ ब्राह्मण गया, का यहीं खड़ा है, यहीं है। नौकरा ने बताया जी बाग में लौट रहा है, विश्राम कर रहा था। अब सेठ ने भी सोची भाई आज तो इसने टके की आंट लाई है, तड़के 10 रुपये पड़ जाएगा, इसने तो राह ही पाएगी, इसको रास्ता मिल गया है, ये फिर घना दुखी करेगा, इसलिए इसकी टंटाई अभी काट दो, इसको मैंने देना ही नहीं, ये फिर परेशान करेगा नहीं। तो सेठ जी ने या उल्टी पट्टी उल्टी गांठ लगा ली। अब वो परसों आ गया, परसों उठ कर सवेरे परमात्मा ने फिर कहा भाई मेरे सेठ जी को कहो वो पैसा दे। नौकर गए, वो बोले जी ब्राह्मण आ गया है कि आज आपने आज का नाम लिया था। सेठ बोला न्यू कह दो हमारा सेठ तो मर गया। अब नौकरों ने आदेश का पालन करना था, उन्होंने जाकर दिया भाई ब्राह्मण जी बड़ी दुख की खबर है, हमारे गुरुजी की तबीयत ढीली, हमारे जो सेठ की तबीयत कई दिन तक ढीली थी भाई, सफर में आए थे और उनकी तो मृत्यु होगी। तो ब्राह्मण रूपधारी परमात्मा बोले भाई बात तो बनी बहुत बूंदी, फिर अब तो लकड़ी गिरवा के जाऊंगा, ऐसे थोड़ा जाया जाता है, अब तो भाई इसका अंतिम संस्कार करा के जाऊंगा, न्यू के जाया जाए हमारा यजमान है। ठीक है, अब वो सेठ को बताया जी सेठ जी वो तो न्यू का है, आपका अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा। अब सेठ ने पक्का आंट ला ली, क्यों काल तो बहुत जबरदस्त है, उल्टे रास्ते को जीव भी बड़ा राज्य होगा पकड़ता है, ग्रहण करता है। सेठ बोला तुम मेरी अर्थी तैयार करो और लकड़ी ढोने लग जाओ। ये भी इतना बड़ा सेठ मरे तो सारा गांव गेल हो लिया करे, वो चार नौकर लकड़ी ढोवे, परमात्मा भी जान गया कहाँ, पता तो था अंतर्यामी थे वो 4 नौकर लकड़ी ढोवे उसकी, और उन 4 ने वो उठा कर सेठ लौटा लिया और चल पड़े। परमात्मा ने भी ठा लिया, कीकर का मुसड़ लठ पड़ा था कोई ओड़ा बोड़ा लक्कड़, और कंधे पर रख के उसके पीछे पीछे वो लिए। अब वो जहां वहां पहुंचे तो सेठ बोला तुम चिता बना दो, ऊपर रखवा ली अर्थी चिता बनाने लगे, चिता भी तैयार कर दी, ऊपर भी लौटा लिया। अब वो कहने लगे, परमात्मा बोले रहे निकम्मे, ए सेठ जी इतने 1 टके के दान ना करने के लिए और भाई जड़ा मत ना क्यों मुझे पाप का भागी बनाओ है, मैंने तेरा 1 टका माफ कर दिया। अब सच्ची बात है, कहाँ सच्ची कह दी वचन होते, हमने तेरा 1 टका माफ कर दिया, वह मैं नहीं लेता, क्यों खाम का पाप का भागी बनाओ मुझे, आत्मदाह करने लग रहा तू। सेठ जी खड़ा हुआ और इतना कंजूस हो गया, नौकरा ने बोला सारे ठाओ लकड़ी वापस, सारी लकड़ी वापस लिया, थोड़ी बहुत वो छोटी मोटी रहेगी तो उसने आप धोती में गालने आओ टांगे आओ उसको। कहने का भाव यह है कि इतना दुष्ट हो गया था वो, और इतनी प्यारी आत्मा थी भगवान की, अब परमात्मा कैसे उस गंध में छोड़ सकता था उसे। अब सेठ जी अगले दिन सैर सपट्टे को चल पड़ा, क्यों 3-4 दिन तक घर पड़ा था, अंदर ही टट्टी हुआ था, बहुत दूर निकल गया। उधर से परमात्मा ने नरसी रूप धारण किया और पहले आ गया। अपने उन नौकरों से कहा भाई वो जो ब्राह्मण था ना वो 2 रुपया है, बहु रुपया है,
और वो आज मेरा रूप बना के आएगा, उसको अंदर मत प्रवेश होने देना, ना माना उसका 2 दड़ाक धर दियो। अब वो नौकर ने तो भाई गुरु जी अपने आदेश था अपने सेठ का, तो वो सेठ वो बाहर खड़े थे, नौकर कोई आ गया तो धमकावांगे उसने। तो थोड़ी देर के बाद वो नरसिंह जी ओरिजिनल आ रहे हैं, और वो तो अपना ऐसे आ रहा है खूब। जब निकट आ लिया ना, जब वो नौकर बोले रहे खड़ा हो जाइए वहीं पर, नकली अंदर मत आ जाना। तो सेठ कहे है करोड़ी मले है, तू जानता नहीं मैं नरसिंह हूँ। वो बोले हम जाना तेरे को, तू बकवाद मत करे, हद होली है। अब आदेश हो गए तेरे जूत मारने के, हमारा सेठ ने आदेश दे दिए। किसकी बात करे, कौन सेठ है? अब दूर हो जाओ, तुम जानते नहीं तुमने पुलिस में पकड़ा दूंगा। अब वो नौकर चले उसका नहीं, आंख लाल करके जान गया अभी बात क्या है। कहले कौन है थरे? अक महाराज सेठ अंदर है, उनका आदेश है। नरसिंह अंदर हमारे, उन्होंने आदेश दिया तू चला जा। उन्होंने कह रखा मेरे को हमारे को कि वो नकली आज मेरा रूप बना कर आओगा, तेने वो ये काम कर दिया रे। अब नरसिंह समझ गया भाई उसने तो जुल्म कर दिया, उसने मेरा रूप नकली बना लिया और मेरी संपत्ति को वो हड़प करना चाहता है। जाकर के उसने रिपोर्ट लिखा दी, कोर्ट में केस कर दिया, और जज वहां अदालत ने समय का तगाजा देखते हुए फटाफट वो अगले दिन की तारीख ला दी, और सेठ नरसिंह के वो कागज दोनों को बुला लिया, अपना अपना प्रमाण दो भाई, ओरिजिनल और नकली का, डुप्लीकेट का। तो पहले तो उस ओरिजिनल से पूछा नरसिंह से कि भी बता तू कोई ऐसा प्रमाण तेरे घर में कोई कागज पत्री से हो जिसका हम प्रमाणित कर सकें तो वो ओरिजिनल है, वास्तविक है। नरसिंह का 2-4 बात याद थी, ऐसे था छोरी का ब्याह कराया था, इतना दान दिया था, उस बही में लिख रखा है। ठीक है, फिर उस परमात्मा से पूछा भी सुना तेरा कोई प्रमाण हो इस बही में, हमें कोई ऐसी बात बता दे जो इसमें लिखी हो। परमात्मा ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी सुना दी। अब वो नकली जो भगवान नकली नरसिंह था वो तो कोर्ट ने असली सिद्ध कर दिया, और ओरिजिनल था उसको डुप्लीकेट सिद्ध करके और कह दिया भाग जाए यहाँ से। अब नरसिंह जी बैठ गया माथे बादर के बाहर जंगल में जाके, भगवान या कौन बड़ी, जो मेरा कौन से जन्म का शत्रु था, आज मेरी सारी हड़प ली संपत्ति इसने। तब परमात्मा उसी ब्राह्मण रूप में वहां आके खड़ा हो गया। ने बोला सुना भगत जी, यह संपत्ति तेरी थी या मेरी थी? अब नरसिंह उसके मुंह का नहीं देखा, अग भाई थी तो मेरी, पर तू चालबाज गणा है, तने काबू कर दी। अकना या तेरा भूल लाग रही थी बच्चा, या पहले भी तेरी नहीं थी या पहले भी मेरी थी। फिर उनको पूरा ज्ञान बताया। पुण्यात्मा थी, थोड़े संकेत को समझ गया, बेटा तू आज मर जावे तो तेरी थी या नहीं थी, और तेरे ना तेरा कोई पुत्र, एक बेटी वत ने ब्याह रखी, इस संपत्ति ने सिर पर धरकर नाचेगा, तेरे मरने के बाद ये लोग बांटेंगे तेरे हकीकी, और तू गधा बनेगा या दुनिया की पैसे 2 नंबर के धंधे करके तेने ब्याज गणा लगा लगा के संपत्ति जोड़ रखी। अब वो सेठ था, उस पुण्य अधिकारी था, उसका सारा शरीर कांपन लग गया परमात्मा की यथार्थ ज्ञान को सुनकर। चरण पकड़ लिए, परमात्मा से कहने लगा कि भगवान मेरे लिए कोई कारण, इसका इस जहर जो मैंने खा लिया अर्थात इतने पाप इकट्ठे कर लिए, इसका कोई कारण बताओ, समाधान बताओ। परमात्मा ने कहा कि मैं तेरे को ये संपत्ति दे दूंगा, पर इसने बांट दे तू, यानी धर्म में ला दे सारी को, तेरी तब जान बचेगी। कहते हैं एक का चोट से धारी राज्य ने मिलना दाचा, एक का बात मैं समझ गया, तो आज मर जाऊंगा, कल मेरी है ही नहीं, और ये जो दुनिया को लूट लाट के इधर उधर के ब्याज दुगने तगने ला कर ने 2 के 20 बना कर ने कलम झूठी साची लिख के माया जोड़ रखी है मैंने। तो उसने फिर सारी संपत्ति को धर्म में लगा दिया, कति कंगाल हो गया, और उंडी भी उसकी समाप्त होगी, चलनी बंद होगी। हकीकियों ने भी, रिश्तेदारों ने और सेठों ने, गांव वाला ने, सब ने उसको नकार दिया, पागल हो गया, तो मूर्ख हो गया, इसने तो नाश कर लिया, उजड़ गया। अब परमात्मा देखो, भगवान के मार्ग जो चलते हैं ना, उनके सारे उल्टे काम लग गया अग्र संसार ने।
अब वही नरसी जंगल में जाकर झोपड़ी गाल के बैठ गया और वहां पर कुछ एक भक्त जो एकादश कोई श्रद्धालु था वहां आ जाया करते थे और 10-12 वहां साथ आसपास के गांव के कुछ सूरदास उनके पास आकर बैठ जाते थे। उस भगत की बातों में बहुत रुचि रखते थे और समझाते थे कि नरसी आपने बहुत कमाल कर दिया, ये सब लीला परमात्मा की हुई है, तो हिम्मत मत हारना, भगवान तेरे साथ रहेगा। तो नरसी को पता लग गया कि भैया तो ज्ञान मेरा समझ में आ गया, जब स्टेप दिया मैंने, बाकी दुख सुख कितना या हो भगवान से दूर नहीं हुआ जा सकता। एक दिन क्या हुआ कि 4 साधु थे, संत भक्त, उन्होंने द्वारका जाना था सैर सपट्टा करने के लिए और उनके पास 500 रुपये थे। अब रास्ते में 500 रुपये लेकर चलना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि रास्ते में डाकू चोर लुटेरे लूट लिया करते। तो उनको पता था कि यहाँ कोई सेठ होगा इस शहर में, उसकी हुंडी बनवा लेते हैं उससे। तो उनको पता चला कि यह नरसी नाम का एक सेठ था, वो पहले भी पता था उनको। तो उन्होंने पूछा भैया नरसी नाम का सेठ है, हमने उससे हुंडी बनवानी है। तो नगर वाले कुछ एक ऐसे निकम्मे भी होते हैं जो मजाक कर देते हैं, वो कहने लगे भाई नरसी सेठ ना बिल्कुल सही कहा आपने, और वो अब बाहर जंगल में एक झोपड़ी डाल कर रहता है भाई, आजकल वो नखरे बहुत करता है, उसके पास पैसे गणे हैं ना, तो लोग दिखावा वो एक झोपड़ी बना कर रहता है और नखरे करता है, बुंडी जाते नाटेगा तुमने, पर तुम मानियो मत ना। तो वो चले गए, जाके कहने लगे सेठ जी हमारी हुंडी बना दे, हमने द्वारका जाना है, ये ले 500 रुपये। अब नरसी बोला भाई महात्मा जी देखो मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूं, मेरी हुंडी नहीं चलती। तो वो सेठ, वो साधु संत जो भगत थे वो कहने लगे नरसी तू बकवाद मत करे, तू जानता नहीं संत के उसको तंग करने से क्या हानि हो जाती है, और हमारी आत्मा दुखी ना करे, हमें बता दिया था गांव वाले ने कि तू नखरे करता आजकल। अब नरसी ने सोचा भाई पक्के ये तो पढ़ आगे भेज रखे हैं, जय मैंने आना क्या नहीं करी, थे शराब तेजे मन माने तो भिरड कैसे होते हैं, सर्प जैसे हैं। तो उसने परमात्मा को याद किया, भगवान तो मैं लज्जा रखियो, 500 रुपये रखवा लिए और एक पत्र पे लिख दिया सांवल शाह, क्योंकि वो श्री कृष्ण का पुजारी था, सांवलिया भगवान, सांवल शाह, शाह माने सेठ, सांवलिया सेठ, द्वारका नगरी। आप इन चारों महात्माओं को 500 रुपये दे देना, आपकी अमानत मेरे पास सुरक्षित रखी है। बना के पर्ची दे दी। उधर से वो तो लेकर चल पड़े उस कागज को, उधर से सेठ ने 500 रुपये का सामान, खाद्य सामग्री, भंडारे का सामान मंगा लिया, और उसका 500 रुपये पहले बहुत ज़्यादा होते थे, और उसका जो है भंडारा कर दिया, भोजन करा दिया। साधु संत चलते फिरते रास्ते वालों ने या वो से जैसे भी कोई आया, उधर वो चारों साधु वहां पहुंच गए संत, उन्होंने सारे द्वारका में ढूंढ लिया, भाई कोई सांवल नाम का सेठ बताया, उसके नाम या हुंडी है हमारी, हमने उससे 500 रुपये लेने। अब उस नगर के जो सेठ थे, बाणिये थे, वो कहने लगे भाई महात्मा जियो तुम तो ठग लिए उस ठग ने, वो नरसी पक्का ठग है, उसकी हुंडी नहीं चलती, वो तो रिजेक्ट कर दिया गया सरकार की तरफ से, वो कंगाल आदमी है और तुम्हारे साथ धोखा कर दिया। अब वो महात्मा, वो संत भगत कह रहे हैं भाई ऐसी बात तो नहीं है, वो तो ठग तो आदमी है को नहीं, और भाई वो सेठ नहीं मिल रहा है, या तुम्हारी बात पे भी कुछ थोड़ा बहुत जोर हमारे दिमाग में देना पड़ रहा है। आखिर में उन्होंने सोचा भी बनता गई बहुत बुंडी, बा यहाँ इतनी दूर आ गए, कोई जान पहचान नहीं, पैसा एक मिला को नहीं, बाहर जाके गांव तय नगरी से बाहर बैठ गए। उधर से उस भगत के अंदर की जो पुकार थी, नरसी जी ने अपनी ध्यान दृष्टि से देखा कि भगवान ने उनको पैसे दिए कि नहीं दिए। तो देखा वो तो बाहर बैठे हैं और कोस रहे अपने किस्मत ने, रहे हम तो भाई, वो भगत तो मना करे था, सेठ तो मना करे था कि मैं सेठ नहीं रहा, पर हमने उसके साथ ज़्यादा जो
जबरदस्ती कर दी, अब उसको दोष के देवा, पैसे तो हमारे वहीं मिल जाएंगे, वापस चलेंगे, क्योंकि वो ईमानदार आदमी लग गया था, पर अब यहां कैसे रहेंगे, ऐसा सोच रहे। तो उसके मन में आई कि भगवान इस दास से के त्रुटि बनी, आप प्रकट क्यों नहीं हुए अपने बच्चों वहां दास के उंडी लेने के लिए। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, सेठ ने, नरसी ने अपनी पत्नी जो उसके साथ ही रहती थी उससे पूछा कि जो 500 रुपये का खाने का सामान हम लाए थे, भंडारा कर दिया, उसमें से कुछ सामान बचा तो नहीं है। तो उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा और लोई बनाते समय हाथ से लगाकर ऐसे बनाते थे पहले, अब तो पानी पुनी का हाथ लगा ले, चिकना लगा लेते हैं, घी गया का, तो उसको पलोथन का आग्रह हमारे हरियाणवी भाषी में पलोथन, वो थोड़ा सा आटा ही होता है, उसको अलग से रख लेते हैं। तो उन्हें बोली थोड़ा सा ही पलोथन बचा है, यो तो बचा हुआ। तो सेठ ने कहा कि इसकी रोटी बना और कोई आदमी आपको मैं खिला का आऊँगा। उस 4 जो बचे हुए पलोथन की यानी उस शेष आटे की जो रोटी बनाने के सहयोग के लिए रखा हुआ था, उस भगतनी ने 4 रोटी बनी हुआ 4 रोटी बना दी। इतने में वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वहाँ एक साथ भगत का राह चलते का रूप बनाकर आकर बैठ गया। भाई भगत भूख लाग रही है, नरसिंह जी वो रोटी बनवा के ताजी ताजी तैयार कर रहा था कि ले महाराज जी, ले भगत भाई रोटी खा। परमात्मा ने रोटी खाई और दुआ देते हुए चल पड़े। उधर से परमात्मा यही पूर्ण ब्रह्म कबीर देव एक वहां के मारवाड़ी सेठ जैसा रूप बना के डबल लांगड़ की धोती टांग रखी और इतना बड़ा साफा, कान्ना में 2 कलम टांग रहा, काख में बई, और वहां पहुंच गया उन भगतों के पास। कहने लगे भगत जी कैसे बैठे हो यहाँ पर। वो भगत संत कहने लगे भाई के बैठे हैं सेठ जी, हमारे खोटे लाग गए। हम एक नरसी नाम का सेठ है वहां पर, और उसको तो हम गलत नहीं कह सकते, वो उसकी हुंडी अब चलती नहीं, हमने उसके साथ जोर जबरदस्ती कर दी। और उसने एक सावल नाम के सेठ का यहाँ चिट्ठी बना रखी है, और वो सावल नाम का सेठ हमने पाया को ना, सारी द्वारका छान ली, और भगत जी हम तो कति भूखे मरे हैं, बहुत दुखी हो रहे। तो बोले भाई आ जाओ। कौन कौन कहता है कि सावल नाम का सेठ नहीं है, अगदी सारे पूछ लिए हमने बाणिए यहाँ के नागरिक। परमात्मा बोले आ मेरे साथ, मैं हूँ वो सावल सेठ। और वहाँ बाजार था भीड़ वाला, चौराहे के ऊपर उस बाजार के अंदर ने बोला यहाँ चादर बिछाओ, वह चादर बिछा दी। और परमात्मा ने वहाँ चांदी के नए नए नोट ऐसे गिने, 1 2 3 रुके मार मार के, और लोग भी खड़े हो गए देखने लगे कि सांग हो रहा है। जब वो 500 रुपये, क्योंकि 500 रुपये चांदी के तो गणे हो जाए, अच्छी गिठड़ी बने, अच्छा सिक्का होया करता इतना मोटा, आजकल जो रुपया होता है इससे भी दुगना तिगना बड़ा होता था। तो परमात्मा ने वो 500 रुपये गिन दिए और कहा भाई नरसिंह जी से कह देना उसका दास हाजिर रहेगा, और कितनी हुंडी बेच दे सारी ग्रहण करूंगा। बोलो सतगुरुदेव की जय।